हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ से मुझे नहीं पता, ऑन एन एवरेज 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं निबंध राइटिंग से, एस्से राइटिंग से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ हमारे बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए नहीं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका रूल क्या है, क्या लिखा जाना चाहिए, कितने टाइप के निबंध होते हैं और क्या क्या चीज़ें लिखने वक्त अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर A9 एजुकेशन पे जो भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। और अभी तक A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अभी ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 15-16 स्लाइड्स में है, 13 स्लाइड्स में है, लेकिन ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का वीडियो सिर्फ। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि निबंध का जो अंग है, फॉर्मेट है, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो एक हेडिंग होता है, शीर्षक होता है। उसके बाद आपका प्रस्तावना होता है, जो कि बॉडी होता है, कंटेंट होता है। विस्तार, विषय विस्तार क्या है वो आप लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। और उसके बाद उपसंहार वो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं, दैट इज कंक्लूजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे वो 5 नंबर का हो तो, 10 नंबर का हो तो, या 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो तो, फॉर्मेट यही होता है। ओके। फर्स्ट शीर्षक है, तो शीर्षक जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो डैट कि जो भी पढ़ता है उसको अपनी तरफ वो आकर्षित करे और सामने पढ़ने वाला जो है वो शीर्षक देखने के बाद ही उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके जो एग्जाम में निबंध राइटिंग, एस्से राइटिंग का 1 से 2 मार्क्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडिंग पर ही दे दिया जाता है, लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें हेडिंग ऑलरेडी दिया रहता है। बस हम इतना कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो क्वेश्चन 1 आंसर करके, ऐसा करके हम उस पर लिख सकते हैं। तो इसमें तो हमें सोचना ही नहीं है। थर्ड है, जो थर्ड स्लाइड है, दैट इज सेकेंड पॉइंट जो है, ये प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने क्या कर लिया, शीर्षक कर लिया। अब हम करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना कैसे रेडी करेंगे, इसकी भूमिका जो है वो इस प्रकार से हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करे। जो विषय आपको दिया गया है, जो पॉइंट आपको दिया गया है, वो उससे रिलेटेड ही आप लिखे। ऐसा नहीं कि वो इधर उधर की चीज़ें आप लिखकर और पन्ना भरना शुरू कर दे। आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही समराइज्ड वे में लिखना है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन से ज़्यादा ये पूछने जाने को नहीं है। तो अप टू द मार्क अगर आपको लिखना है तो पॉइंट जो है वो सटीक हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तो उसकी प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पाद पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपने जो लोकोक्तियां पढ़ी है, अगर वहां पे कुछ सूट कर रहा है, उसके हिसाब से कुछ है, श्लोक कुछ है, तो वो सारी चीजें आप यूज कीजिए, तो वो उसको अट्रैक्टिव बनाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थियों को भूमिका खंड में देना होता है। और भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। ओके। थर्ड हमारा पॉइंट है, विषय विस्तार क्या होना चाहिए। तो विषय विस्तार कैसा होना चाहिए ये अभी हम देखने वाले हैं। विषय विस्तार की बात करें तो इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपसे कितने मार्क्स का और कितने वर्ड में पूछा जा रहा है। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जा सकता है और यह निबंध का सर्व प्रमुख अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनका संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है और यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। तो ये जो पॉइंट आप लिखते हैं, यहीं पे आपका उस पॉइंट, उस टॉपिक पे आपका क्या दृष्टिकोण है, आप किस तरीके से उस टॉपिक को ले रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि विषय विस्तार हमारा कैसे होना चाहिए। अब लास्ट में जो आप लिखते हैं कंक्लूजन, दैट इज उपसंहार, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। फिर बॉडी पार्ट जो कंटेंट होता है वो हमें लिखना है, और उसके बाद जो कंटेंट को 3-4 विषय वस्तु में हमें लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है,
कंक्लूजन लिखना है। तो ये हमारा मेन फॉर्मेट होता है। ओके, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है और इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम किसी भी चीज का? इन शॉर्ट, अगर हमने 15 से 20 लाइन का अगर हमने पूरा का पूरा कंटेंट लिखा है तो 4 से 5 लाइन में हम कंक्लूजन उससे क्या निकलता है, अच्छी चीजें निकलती है, कुछ बुरी चीजें निकलती हैं, या हमारा क्या पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेके, उस पॉइंट को लेके, ये हमें यहाँ पे बेसिकली कंक्लूजन में इंक्लूड करना चाहिए। अब आगे देखने वाले हैं निबंध के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं वर्णनात्मक। आपसे पूछा जाता है, ऐसे 3 टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, ये हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णात्मक निबंध कहलाता है और ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। इसमें अगर कोई पर्सन पे आप लिख रहे हैं तो श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार, प्रकार, स्वभाव, विचित्रता, उपसंहार मतलब कंक्लूजन, राइट। किसी विषय, कोई मनुष्य हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं परिचय, प्राचीन इतिहास, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यदि कोई स्थान हो तो अवस्थिति, नामांकन, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म और दार्शनिक स्थान पे आप लिख सकते हैं। यदि विषय कोई वस्तु हो तो फिर कैसे लिखना है, तो उत्पत्ति उसकी, प्राकृतिक या कृत्रिम है, उसका जो क्या काइंड है वो लिखना है। प्राप्ति स्थान, कहाँ से प्राप्त हुआ है वो इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अवस्था में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है ये भी हमें डालना है। और कृत्रिमता का इतिहास और इसका कंक्लूजन आपका हर एक में रहेगा। यदि विषय पहाड़ हो तो क्या, परिचय, पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियां, झील आदि, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण एवं शोभा, वहां बसने वाले मानव और उनकी जीवन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बस इसके अलावा आपसे और भी कोई नहीं पूछा जाता, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। सेकंड है विवरणात्मक में कैसे लिखे। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण और संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए किए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए, जिसमें एक ऐतिहासिक हो सकता है, जीवन चरित्र हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, भ्रमण वृतांत हो सकता है, या आकस्मिक घटना हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यदि विषय ऐतिहासिक हो तो घटना का समय एवं स्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्णन और फलाफल लिखना है। इष्ट अनिष्ट की समालोचना करनी है और आपका मंतव्य क्या है, आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो आपको वहां पे नोट डाउन करना पड़ेगा, पेन डाउन करना पड़ेगा। यदि विषय जीवन चरित्र पे निर्भर करता है तो परिचय, जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा, जैसे मान लो कि हमें नरेंद्र मोदी पे लिखना है तो ये सारी चीजें तो हम लिखेंगे ही। देश के लिए योगदान क्या है, गुण दोष क्या है, मृत्यु उपसंहार क्या है, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श क्या है, विवेकानंद पे लिखना है। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। भ्रमण वृतांत है तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्बुकर्क के बारे में आप लिखिए तो फिर कैसे हम कर सकते हैं, तो परिचय भ्रमण वृतांत से रिलेटेड हो गया, तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा कला संस्कृति का विवरण दे सकते हैं और समालोचन एवं उपसंहार दे सकते हैं। आकस्मिक घटना के बारे में परिचय, तारीख, स्थल एवं कारण, विवरण एवं अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज आदि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो हमें देखना है ये विचारात्मक निबंध अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कैसे लिखेंगे। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है और इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात पर वर्णन नहीं होता है। इसमें केवल कल्पना और
चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकार से अधिक श्रम साध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए विषय को इस तरीके से आपको बांटना है: अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय, फिर सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या असभ्य, आभास्य, लभ्य, कारण जो है वो आपको डालना है, अभ्यास लभ कारण जो है वो आपको डालना है, और उसके बाद संचय, तुलना, गुण और दोष क्या हो सकता है, हानि लाभ क्या हो सकता है, ये भी आपको डालना है। दृष्टि, वृत्तांत, प्रमाण जो है ये विवरण में आपको डालना है, और उपसंहार दैट इज कंक्लूजन आपको इंक्लूड करना है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग एसे राइटिंग। दैट इज फर्स्ट पॉइंट हियर इज निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाना चाहिए। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले उसकी मृत्यु के बारे में लिख लो, नहीं, पहले उनकी जीवनी का उद्देश्य क्या था, उनका जीवन, उनका जन्म कब हुआ, उनका क्या क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है समाज के प्रति, उन्होंने अगर कुछ स्थापित किया है तो कहाँ कहाँ किया है। तो ये सारी चीजें करने के बाद उनकी मृत्यु पे आप आएंगे, और लास्ट में कंक्लूजन में उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो आप समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो आप लिखेंगे। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए और निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। कॉमा, फुल स्टॉप का आपको ध्यान देना चाहिए, पूर्ण विराम का आपको ध्यान देना चाहिए, और निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक बातें आपको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ओके, लास्ट स्लाइड है। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और मुहावरों को जब भी आप लिखते हैं ना, तो ये आप इन्वर्टेड कॉमा में इसको कवर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें ना लिखें। ओके, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हो तो ज्यादा बेटर है। और वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान देना है। तो आई होप ये सारे के सारे जो रूल्स हैं इससे राइटिंग के वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।